कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जो जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे कठुआ के विष्णु डोगरा जी, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के केवी सिसोदिया जी, ओबीसी के हमारे प्रधान रजनीश वर्मा जी, हमारे पीसीसी के मेंबर भेंट किया है। कल 7 सितंबर 2023 है और इसी 7 सितंबर 2022 को एक क्रांतिकारी भारत जोड़ो यात्रा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू की थी और उस यात्रा ने पूरे देश का एक आयाम बदल दिया, पूरे देश की राजनीति बदल दी और एक नया परिवर्तन युवाओं में, लोगों का यकीन डेमोक्रेसी में, लोगों का विश्वास कॉन्स्टिट्यूशन में, लोगों का यकीन हिंदुस्तान में, सेकुलरिज्म में, सोशलिज्म में, डेमोक्रेसी में एक बार फिर पुनः से हुआ। और जिस तरह से उन्होंने आंधी में, तूफान में, बारिश में या बर्फबारी में, जैसे आपने देखा होगा कि कश्मीर तक किस तरह वो डटे रहे, एक साधारण सी टी शर्ट के साथ उन्होंने पूरे देश पे ये दिखा दिया कि इस देश में वो किसी के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। उन्होंने जन भावनाओं को देखा, जन सैलाबों को देखा, तो जिस तरह करोड़ों लोगों उनकी यात्रा में जुड़े और जो एक विश्वास कांग्रेस के प्रति रहा, उसका सकारात्मक नतीजा आपने हिमाचल के चुनावों में और कर्नाटक के चुनावों में भी देखा होगा। कांग्रेस को एक नया जीवन जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सब लोगों का बड़ा अहम रोल रहा कि जब लखनपुर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई और इस स्वागत समारोह का जिम्मेदारी जिला कांग्रेस कमेटी को मिली। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब आकार सुलवानी जी, हमारे इंचार्ज मैडम रजनी पाटिल जी, हमारे सह प्रभारी मनोज यादव जी और तमाम हमारी प्रदेश की लीडरशिप साथ में जुटी और 3 दिन तक उनका जिला कठुआ में प्रवास रहा। उस यात्रा का हमारे सभी साथियों ने, जितने भी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, एक से एक बढ़कर इन लोगों ने काम लिया और हम खुशकिस्मत हैं कि राहुल गांधी जी और यात्रा जो है वो 3 दिन तक जिला कठुआ में रही और उसके बाद जिले में भी हमने बड़े बदलाव और सकारात्मक देखे और कांग्रेस के प्रति इस समय बहुत बड़ी लहर है। उन तमाम मुद्दों को देखते हुए 1 साल के बाद कांग्रेस कहाँ खड़ी है, 1 साल से भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुस्तान में कितने परिवर्तन हुए हैं, जम्मू कश्मीर में कितने परिवर्तन हुए और इस यात्रा से कितने लाभ हुए हैं, वो सब के लिए कांग्रेस फिर से जिला स्तर पे एक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के नाम से कल ही के दिन 7 सितंबर को शुरू कर रही है, जो कालीबड़ी चौक कठुआ का है, जहाँ से राहुल जी गुजरे थे, वहाँ से हम उस यात्रा को लेंगे। वो यात्रा शहर में आएगी और फिर वो एक सभागार में सभा भी होगी और उसमें हमारे जो यहाँ पे इंचार्ज जो हैं, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम जनाब ताराचंद जी उसको लीड करेंगे और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में होगी। हमारे तमाम अहदेदार ब्लॉक के, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के और तमाम हम जनता से, आवाम से, कठुआ के और आसपास के गांव क्षेत्रों से करते हैं कि इस यात्रा में जुड़ें। हमारे तमाम अनुभव, हमारे साथी जो साथ में ट्रैवल कर रहे थे, जिन्होंने राहुल जी के साथ, अपने चित्रों के साथ, अपने झंडों के साथ और उन सब सकारात्मक नतीजे जो हमें मिले हैं, हम सब के साथ रहेंगे और लोगों तक जो 1 साल के बीच में जो राहुल जी ने संघर्ष किया है, जिस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से इस मोदी सरकार ने कोशिश की उनकी मेंबरशिप से हटाने के लिए, उनका घर खाली करवाने के लिए, और पूरा हिंदुस्तान को उमड़ पड़ा कि ये सारा घर ही उन्हीं का है। इन सब को लेके और प्रदेश को हम किस तरह आगे चला सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव, पंचायत के चुनाव आने वाले दिनों में क्या नीति रहेगी, ये सब चीज़ें हमारी लीडरशिप आपसे कल साझा भी करेगी। और उसके साथ हम सबको न्योता देना चाहते हैं पूरे शहर को कि कल 11:30 बजे कालीबड़ी चौक में आकर ताराचंद जी के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी के साथ पूरे प्रदेश की लीडरशिप वहाँ पे होगी। हमारे तमाम साथी अब वहाँ पे जुड़ेंगे, सीनियर लीडरशिप जितने यहाँ देख रहे हैं, बाकी सब लोग जुटे हुए हैं फील्ड में काम करने लिए, वो लोग भी, हम सब एकजुट होकर वहाँ से निकलेंगे और कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए इस मोदी सरकार के खिलाफ और एलजी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश ने राहुल गांधी जी का जो विजन था, जो राहुल गांधी जी एक पारदर्शिता के साथ और जो उनकी दार्शनिकता थी, वो सब लोगों के सामने आई। और जो एक आईटी, जो फेक आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का, और जो एक मैं कहना चाहूँगा कि पैसे दे के जो प्रचार प्रसार में जुटे थे तमाम इमेज खराब करने के लिए, आज वो लोग कहीं उनके सामने नहीं टिकते हैं। आज राहुल गांधी जी का आप कहीं भी सर्वे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर देश में कोई सर्वोपरि लोकप्रिय नेता है तो वो जनाब राहुल गांधी बना हुआ है। इसमें तमाम
राजनीतिक दल जो सकारात्मक और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करते हैं, डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, सेकुलर जो बड़ी जमातें हैं, सभी एक प्लेटफार्म पर आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें बुला गई है। अब वो आप देखें कि उतनी कितनी बैंकरप्सी है उनकी, कितनी उनकी घटियापन है, ये कितनी उनकी सोच में ये है कि उनको इससे डर लगने लगा है। मुझे अपना इंडिया का नाम लेने में, भारत का नाम लेने पे, हिंदुस्तान का नाम लेने पे प्राउड होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए हम सबको फ़ख्र है कि हम चाहे जय हिंद बोलें, भारत माता की जय बोलें, या आई लव माई इंडिया बोलें। मुझे इन तीनों बातों पे फ़ख्र है। और हिंदुस्तान या इंडिया या भारत हम सब की पहचान है, हमारी पृष्ठभूमि है। इनके तमाम हथकंडों से, जिस तरह से ये पौने तरीक़ों से कभी पार्लियामेंट बुला लेते हैं, कभी कमेटी नहीं बना लेते हैं जिसमें से चीफ जस्टिस को बाहर रख लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं 2024 से बुखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो यात्रा पहले तो क्या जरूरत पई है, तो मैं दस देना कि उस यात्रा जो तुसीं देखिया कि 2014 के बाद जी सानू सरकार मिली ही, तो पहला ये लीए बाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, टैक्स उपर टैक्स, मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान बेरोजगारी की तादाद के उपर, महंगाई, इहदे पर राहुल गांधी ने देखा कि नहीं देश के विच अज सानू फिर जरूरत है एक बारी सारे इकट्ठा करिए, एक मंच उपर लियाना, तो जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नौजवान जो पढ़े लिखे दे नशे पे दे, इस चीज़ की दूर करना उन्हें स्टार्ट की। JNK जिले इंटर होया तो असी खुशकिस्मत का असी वैलकम किया होंदा बड़ा जोरा शोरा करना लखनपुर, तो अज जी 1 साल हो जाना कल होगी जी यात्रा साड़ी दी, एक इतिहासिक यात्रा की। असी चाहते हैं कि जी वो नीतियां लिए चले दे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जी साड़ी स्टेट के फैली दी है। तुसीं दिखा दे हो कि साढ़े कोई ना असैम्बली इलैक्शन होए, जो पूरी जनता जी ये डेमोक्रेसी की खत्म जी JNK इस BJP सरकार ने किया। असी चाहते हैं कि साढ़े कल जोड़े डिप्टी CM तारा चंद होर वो इसी लीड करनगे, तो सारे जिन्हें भी साथी जोड़े 1 साल ये यात्रा पूरा होगा, जी नीतियां हाँ कि बेरोजगारी दूर करनी, तो नौजवानों नशे दूर करना, कल मैं सारे अपील करना खासकर कठुए की जनता की नौजवान साथी, तो वो सारे इस यात्रा शामिल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दिखा कि म्यूनसिपलिटी के भी इलैक्शन आ रहे हैं, वो सारे नौजवान साथी आइए, इन्हें की जी उन्हें नीतियां राहुल गांधी ने दसियां, उन्हें जोड़े इस इलैक्शन के वो हिस्सा लैन, जो इस अपने फाल करते हैं जोड़े नौजवान, चाहे वो SC है ST है, जी रिजर्व हुई दी जिथे जिथे सूँ लग्या कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रिजर्व, उत्थे जो इलैक्शन आई फाइल करने, तो उसके अलावा जो कोई कांग्रेसी जाना चाहता है, जो अच्छा कैंडीडेट है, ये नहीं है कि अगर कोई नौजवान साथी जो अपने वार्ड च काम किया और लोग उसी चाहते हैं वो आन। पंकज डोगरा की अध्यक्षता में निर्दोष शर्मा और बैठे हैं सारे सीनियर साथी, इनकी अध्यक्षता ज्वाइन करना से उन्हें भी टिकट देंगे, तो उसी क्योंकि असी एक साफ सुथरी इत्थे म्यूनसिपलिटी बनानी है। तुसीं देखिया जो म्यूनसिपलिटी जी बनी है, म्यूनसिपलिटी नहीं ही एक खरोद जोड़ा हाँ वो हाँ 10 इधर लख लिया, उधर नसीए, उधर लिया BJP जो इधर नसीए, उधर चुक्या कांग्रेस नसीए, ये जी धांधलियां पईयां इसे दूर करने के वास्ते ये तुसीं अज नौजवान साथी बाहर आउण, यंग में लोगों की आखना जिंदे 18 साल का हुण वोट बनया, इन्हें लोगों की चुकिए बाहर सुटो, इन्हें पता लगे कि म्यूनसिपलिटी डेवलपमेंट वास्ते होंदी है, ना कि पैसे 10-10 लाख 20-20 लाख दईए, इधर का उधर, उधर का उधर, BJP कांग्रेस कड़ी इधर, कोई PDP कोई आप, इन्हें जी धंध लोगों की दूर करना। मेरा ये थोड़ा तरफों मैसेज है कि कल भी जी यात्रा है तुसीं सारे आओ और सानू अपने सुझाव दो, नौजवान साथी आइए सुझाव दो, नहीं जी इं होना चाहिए, या एक गलत होया एज नहीं रिजर्व होनी चाहिए, साल दो। अगर थोड़े जो कोई कैंडीडेट अच्छा कैंडीडेट है, मैं निर्दोष हो कोई भी हो, असी उसी लगे डोगरा साहब की दक्षता मेरा इन्ना ही सारे। पिछले साल जो है भारत जोड़ो यात्रा जो भी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में चलाई गई थी, और राहुल गांधी जी का जो मोटिव था उस यात्रा को लेकर वो यही था कि जिस प्रकार हमने देखा कि उस समय युवाओं की जो एक उम्मीद थी वो टूट चुकी थी, और हमारे तमाम महंगाई की जो मारें पड़ रही थी, जो उम्मीदें हमारी जनता की टूट चुकी थी, उस टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी जी ने एक निर्णय लिया था कि वो पूरे भारत में निकाली जाएगी। जो यात्रा कन्याकुमारी से चली थी और कश्मीर तक जो ख़त्म की गई थी, उसी का 1 साल होने वाला है। और उस यात्रा में जो भी राहुल गांधी जी ने महसूस किया, जो लोगों की समस्याओं को महसूस किया,
और उस पर काम भी किया गया हमारे कार्यकर्ताओं को द्वारा, और हमारे कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए कि ये तमाम जो समस्याएं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने सुनी, एक एक, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, हर एक की समस्या को सुन के उस पर काम किया गया। और उसका नतीजा भी आपने देखा कि हिमाचल के चुनाव में जो है वो जो कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन मिला, कर्नाटका में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला, और आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर में भी है, आने वाले दिनों में वो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। ये सारा जो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं अपनी प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का भी, और खास करके जिला कांग्रेस कमेटी का भी, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके उस यात्रा को जो राहुल गांधी जी ने चलाई थी उसको सफल बनाया। उसका 1 साल होने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में जो कल है हमारे कठुआ से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें निर्देश आया है कि हमारे जो सीनियर लीडर है ताराचंद जी आ रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में वो कालीबड़ी से लेके तो ये नीचे नहर तक जाएंगे और उस यात्रा को निकालेंगे। और तमाम युवाओं से अपील है कि वो अपने घरों से आएँ, क्योंकि इस समय युवा वर्ग जो है परेशान है, हमारी मातृशक्ति भी परेशान है। सभी से हमारी अपील है आएँ और इस यात्रा का हिस्सा बने, और जिस प्रकार हिमाचल और कर्नाटका में बदलाव आया है उसी प्रकार हम जम्मू कश्मीर